हाय, आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट चल रहा है या इनफर्टिलिटी के लिए आप कंसल्टेशन के लिए गए हो और आपको या आपके हस्बैंड को सीमेन सैंपल देने के लिए बोला जाता है और वो सैंपल नहीं दे पाते। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? बहुत पेशेंट्स के साथ होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके क्या रीजंस हो सकते हैं और इसे हम डील कैसे कर सकते हैं? तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोटेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। जब कोई आईवीएफ या इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल करने वाले कपल की बात होती है तो नॉर्मली वाइफ का जो सेक्रीफाइस है उसके बारे में बहुत बातें की जाती है कि उनको इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, उनका सोनोग्राफी होता है, उनको एक एनेस्थीसिया लेना पड़ता है, नीडल पंक्चर होता है, वोम पिकअप होता है वगैरह वगैरह। हस्बैंड के सैक्रिफाइस के बारे में बहुत कम बातें की जाती है, लेकिन इन सब में वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का। हस्बैंड का जिन चीज़ों से वाइफ डील कर रही है, जिन चीज़ों का वाइफ को स्ट्रेस आ रहा है, वही सारी चीज़ें हस्बैंड को भी स्ट्रेस देती है कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, अभी ये ट्रीटमेंट करेंगे तो इसका सक्सेस कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका फाइनेंशियल कितना है, वो कैसे हम अफोर्ड कर पाएंगे वगैरह वगैरह। वो सब चीज़ें उनको भी डील करनी पड़ती है। उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनके ऊपर रहता है। अपने स्पाउस को वो सब इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं, ट्रीटमेंट मतलब अंडरगो कर रहे हैं, उसका उनको तकलीफ होता होगा, उन चीज़ों का भी स्ट्रेस उनके ऊपर रहता है। तो ऐसे स्ट्रेस में जब उनको बोला जाता है कि आप जाके सैंपल दे दीजिए, तब नेचुरली उस स्ट्रेस की वजह से उनका मेंटेलिटी अलग होगा, उनका इमोशंस अलग होगा। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे इसमें सीमेन सैंपल प्रोड्यूस नहीं कर पाते। स्ट्रेस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है ऐसा होने का। उसके साथ साथ और भी रीजंस है जो ये कॉज कर सकते हैं, जैसे कि कोई स्मोकिंग का हैबिट हो या डायबिटीज़ हो, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो उन सब चीज़ों से भी ये हो सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है स्ट्रेस। तो अभी इससे डील कैसे कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सबको फर्स्ट कंसल्टेशन में ही बताई जाती है या बताई जानी चाहिए कि हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, हेल्दी फूड खाओ। आपका वेट अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको ऑप्टिमाइज करने का कोशिश करो। डेली रूटीन में एक्सरसाइज रहना ही चाहिए। मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन या जो भी आपको ठीक लगता है उसके लिए वो भी आपका डेली रूटीन का पार्ट होना ही चाहिए। कोई बैड हैबिट्स है तो स्मोकिंग वगैरह है तो उनको छुड़वाना चाहिए, अल्कोहलिज्म है तो उसको बंद करना चाहिए, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको ट्रीट करना चाहिए, डायबिटीज़ जैसा कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसको कंट्रोल में लाना चाहिए। इन सब चीज़ों के साथ साथ क्लिनिक के स्टाफ का एटीट्यूड भी एम्पैथेटिक रहना चाहिए। काउंसलर्स की हेल्प ले सकते हैं स्ट्रेस कम करवाने के लिए। कुछ टैबलेट्स भी हेल्प कर सकते हैं इस सिचुएशन में। सैंपल देने के लिए जब आओगे तब मॉर्निंग में आना, कूल और काम माइंड सेट लेकर आना। और एक्चुअल ट्रीटमेंट जब होता है आईवीएफ का, जिस टाइम पे एग्स निकाले जा रहे हैं उस दिन फ्रेश सैंपल चाहिए, उसके पहले एक सैंपल एज अ बैकअप फ्रोजन रखना। तो ये इन सब चीज़ों से हम इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही। इसके बारे में और डाउट्स हो गए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाय।